यदेतद्गच्छति वचमनो अनेन चैतदुपस्मरति अभीक्षणं संकल्पः। उपनिषद ने उपासना का प्रकरण प्रारंभ किया और मंत्र क्रमांक 4, 5 और 6 अगला जो मंत्र है उसमें उपासना का विधान किया गया और यहां पर उसको शब्द दिया गया है आदेश। यह एक पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है एक उपमा के द्वारा आप ब्रह्म की उपासना कीजिए, ब्रह्म में मन लगाने का अभ्यास कीजिए, ब्रह्म को याद करने का अभ्यास कीजिए। जब उपासना होती है तो उसमें एक होता है उपास्य और जो उपासना करता है उसका नाम होता है उपासक। तो उपास्य मतलब उपासना का विषय, जिसकी हम भक्ति करते हैं उसको कहते हैं उपास्य। तो यहां पर श्रुति ने बार बार कहा तस्य तस्य एष आदेश, उसका यह आदेश है। अब उसका मतलब कौन? बोले सगुण ब्रह्म का। तो यहां पे जो उपास्य है वो कौन है? तो बोले सगुण ब्रह्म। आख्यायिका में जिसका वर्णन हुआ था, सगुण ब्रह्म मतलब वह जो अनुग्रह करता है, कृपा करता है, जो समस्त सद्गुणों का सहायक है, जो सद्गुणों को ताकत देता है, शक्ति देता है, और जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको वो मारता है, क्षीण करता है, उसका विध्वंस करता है। यही सगुण ब्रह्म भगवत गीता में वर्णित है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आकार लेकर, जैसे यहां पर उसने जो लीला की, असुरों को हराया, देवताओं को विजय किया, विजयी बनाया, ऐसे ही जब वो राम कृष्ण के रूप में अवतरित होता है तो वही कार्य करता है। तो उसी ब्रह्म की बात यहां की जा रही है। तस्य सगुण ब्रह्म। अब यहां उपासनाएं अलग अलग है, लेकिन उपास्य में भेद नहीं है। चाहे आधि दैविक उपासना हो या आध्यात्मिक उपासना, जिसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें मन एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह एक ही है। तो अध्यात्म आदेश का जब वर्णन हुआ तो उसमें ये बताया कि जो सगुण ब्रह्म है, जो भगवान, जिसको आप अपना राम कृष्ण इष्ट कहते हो, वो केवल जगत का ही नियंता नहीं है, मतलब हमसे भिन्न ही है और बाहर ही है, इतना ही नहीं, वह आध्यात्मिक जगत में भी है। आध्यात्मिक जगत मतलब आंतरिक जगत। अध्यात्म मतलब हम कई बार बता चुके हैं, शरीर आदि मन प्राण
इंद्रिय, इनको अध्यात्म कहते हैं। जिसमें हमारी अहम बुद्धि है, आत्म बुद्धि है, जिसको हम अपना मानते हैं, मेरा मेरा करके कहते हैं, वो सब अध्यात्म है। तो वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जो प्रभु है, वह अध्यात्म परिच्छिन्न है। मतलब हृदय में मानो कि वो पकड़ा गया, हृदय में सीमित हो गया। जब आप उसको केवल हृदय में देखते हैं, केवल मन में देखते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म। वह ब्रह्म जो अध्यात्म से उपहित हो गया। तो एक शब्द आता है उपहित। उपहित मतलब जुड़ जाना, कंडीशनड हो जाना, तादात्म्य कर लेना। तो अध्यात्म उपहित चैतन्य। अब देखो ये ऐसे जरा भारी भारी शब्द दे रहे हैं, लेकिन ये याद रखने चाहिए। जब हम केवल उसको अंतःकरण में ही अनुभव करते हैं, बाहर नहीं, तो आपने उसको कहाँ रख दिया? हृदय में। तो मानो कि वो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। तो अध्यात्म उपहित चैतन्य, हमारे हृदय में वो विराजमान है, वृत्तियों को देख रहा है। भक्ति की भाषा में इसी को बोल देते हैं कि उस परमात्मा का अंश अपने भीतर है। अंश है, टुकड़ा है। ये तो अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म क्या है? उस परब्रह्म परमात्मा का अंश है। तो सबके हृदय में एक अंश बैठा हुआ है। तो उपासना के लिए बड़ा अच्छा है ये, इसको मानना, इसको स्वीकार करना। और प्राय समाज में ये मत बड़ा ही प्रसिद्ध है, स्वीकार्य है कि हम तो उसके अंश हैं। हर कोई ये बोल देता है और चौपाई भी कोट कर देता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव है, जो मैं हूं, ये कौन है? ईश्वर का अंश। गीता का भी श्लोक तुरंत उद्धृत कर देते हैं लोग। आपको याद भी आया होगा जिन्होंने गीता पढ़ी है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। मेरा अंश है। तो ठीक है, एक पड़ाव पर ये ठीक है, भाव बनना चाहिए। बिल्कुल ही हम भगवान से कटे पिटे हैं, अलग हैं, उसके बजाय ये जानना बहुत अच्छा है कि हम उसके अंश हैं। ये बड़ी मीठी साधना है, बड़ा अच्छा लगता है। हम उसके अंश हैं, मतलब हम उनसे बिल्कुल दूर नहीं है, वो हमको देख रहा है। जैसे हाथ, पैर, सिर, ये हमारा अंश होता है, हमारे अवयव होते हैं, तो हमारा ध्यान इन पर रहता है कि नहीं? हाथ में कुछ हो गया तो तुरंत ध्यान जाता है, पैर पे कुछ हो गया तुरंत ध्यान जाता है। मतलब हम जुड़े हुए हैं, तार हमारा जुड़ा हुआ है। तो इस मत में भाव ये बनाना है कि वो बिल्कुल पृथक नहीं है और बिल्कुल एक भी नहीं है। हाँ, ये वेदांत की ऐक्यता नहीं है
जहाँ एकत्व हो जाएगा तो फिर वहां कोई उपाधि नहीं और कोई अवयव नहीं, अंश नहीं। वेदांत में जिसकी चर्चा होती है, महावाक्यों में जिसकी चर्चा होती है, वो ऐक्य है। लेकिन उपासना में क्या होता है, उस ऐक्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। ज्ञान और उपासना में यही फर्क है कि ज्ञान में जो सत्य है उसको हम जस का तस जानते हैं, और उपासना में एक भाव बनाते हैं। आगे और इसकी चर्चा करेंगे। उपासना में आवृत्ति करते हैं, भाव को प्रगाढ़ बनाते हैं। जैसे अग्नि को अग्नि जानना ये ज्ञान है, उसमें आवृत्ति की जरूरत नहीं है। अग्नि है, वो उष्ण है, अब उसको बार बार क्या याद करना। लेकिन अग्नि जो है वो देव है, भगवान है, अब ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो जब भी अग्नि दिखे हमको प्रणाम करना है, भगवान है। ये क्या हो गई, ये उपासना हो गई। उपासना को सिद्ध करना पड़ता है, आवृत्ति के द्वारा बार बार भाव बनाना पड़ता है। तो यहां पर अब देखो, एक उदाहरण आपको दे देना। हनुमान जी का यदि उदाहरण देखें तो हनुमान जी का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, देह दृष्टया तु दासोहम। बोले जब देह की उपाधि की ओर मैं देखता हूं तो मैं अपने आप को दास मानता हूं। देह दृष्टया तु दासोहम, जीव दृष्टया तु तदंशः। जब मैं अपने आप को जीव मानता हूं तो मैं अनुभव करता हूं मैं उसका अंश हूं। वो परमात्मा इस आध्यात्मिक उपाधि में परिच्छिन्न है, सीमित है, हृदय में बैठा है। तो उस परमात्मा का मैं अंश हो गया जब अपने आप को जीव के रूप में अनुभव करता हूं। ऐसा चेतन जो उपाधि से घिर गया है। और जब निरुपाधिक रूप में देखता हूं, मैं सारे उपाधियों को हटा के जब देखता हूं, तो वस्तुतस्तु त्वमेवाहम। तब तो परमात्मा और मुझ में कोई भेद नहीं है। ये सत्य है, ये एकत्व है। लेकिन उस एकत्व तक जाने के लिए पहले दास बुद्धि हो, फिर अंश बुद्धि हो, उसको पक्का करें, और फिर धीरे धीरे ये बात स्पष्ट होती है कि मैं अंश नहीं, बल्कि ये जो आत्म चैतन्य और परब्रह्म है, उसमें कोई बीच में बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार ही नहीं है, कोई उपाधि ही नहीं है जो कि उसको अलग करे। तो हनुमान जी का ज्ञान एकदम सम्यक है, स्पष्ट है। देखिए, हम लोगों का ध्यान या तो उपाधि पर रहता है या उपाधि के बाहर रहता है। उपाधि उपहित चैतन्य, जिसको अध्यात्म परिच्छिन्न कहा, जिसको अंश कहा अभी हमने भक्ति की भाषा में, उस पर अपना ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए ये बार बार अभ्यास करना पड़ता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, मैं अंश हूं, चराचर अंशी है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये आध्यात्मिक उपासना में उसको अपने मन में देखना है। अब मन तो अनुभव में आता है, बोले हाँ आता है।
और मन कैसे अनुभव में आता है? तो चलता हुआ मन अनुभव में आता है। स्थिर मन का तो अनुभव होता ही नहीं है। शायद ही कोई ऐसा क्षण हो जब हमारा मन एकाग्र, स्थिर, शांत हो जाए। तो बोले कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गच्छति वच बना, मन चल रहा है, विषयों का ध्यान कर रहा है। यहां पर केवल इतनी साधना बताते हैं कि विषय का ध्यान करते करते आप अपने प्रभु को भी जरा याद कर लीजिए, जिसके कारण वो विषय का ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए यहां लिखा कि मानो कि मन ब्रह्म की ओर ही चल रहा है जब विषय की ओर चल रहा है। क्यों? क्योंकि वृत्ति जो है बिना प्रकाशक, बिना प्रभु के हो नहीं सकती। तो उपस्मरति, जब वो विषय का स्मरण कर रही है तो मानो ब्रह्म का ही स्मरण कर रही है। मन मानो कि ब्रह्म को ही विषय कर रहा है, ब्रह्म को ही छू रहा है। क्योंकि मन का अस्तित्व बिना ब्रह्म के हो नहीं सकता। वृत्ति तो हो और वृत्ति का दृष्टा न हो, यह संभव नहीं है। यदि वृत्ति अभिव्यक्त हो रही है तो उसी समय ब्रह्म भी अभिव्यक्त हो रहा है। जब आप लाइट लगाते हो कमरे में, तो सारी चीजें प्रकाशित हो जाती है। टेबल है, फ्रीज है, टीवी है, सब दिखने लगता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बल्ब भी दिख रहा है, बल्ब भी प्रकाशित हो रहा है। ध्यान अपना टेबल कुर्सी पे होता है, लेकिन जिसके प्रकाश में वो दिख रहा है उसका ध्यान नहीं होता। जब आप कान से सब सुन रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं शब्द, तो शब्द को तो बड़ा महत्व दे रहे हैं, लेकिन उस इंद्रिय की ओर, विचार की ओर देख ही नहीं रहे, जिसकी कृपा से हम सुन रहे हैं। तो विषयों को तो इतना महत्व दे रहे हैं। कोई हमारा प्रिय विषय आ गया तो मन में बहुत अच्छा लगता है। शत्रु, मित्र, अपने, पराये, सबका ध्यान हो रहा है, सबके बारे में संकल्प हो रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, विचार प्रवाह चल रहा है। लेकिन इसके साथ में जिसके कारण उन सब चीजों का आप आनंद ले रहे हो, उसका भी ध्यान करना चाहिए। मतलब हृदय में केवल वृत्तियों का ही एक प्रवाह है, इतना ही नहीं है। तो वो प्रभु भी बैठा है जो उन सारी वृत्तियों को जना रहा है हमको, जिसके कारण हम मजा ले रहे हैं उन वृत्तियों का। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा कि आपके हृदय में केवल कचरा ही भरा हुआ नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, एक रत्न भी है। वो रत्न मतलब यही दृष्टा, वही ब्रह्म, प्रभु। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, भगवान जो कहते हैं। अब जरा यदि ये हम उपासना करें तो देखो कैसा भाव बनेगा कि हमारे पास वो प्रभु है जो सबका नियंता है, सबका शासक है, सबको देखने वाला है, सबका रक्षक है। वो अपने भीतर भी बैठा है। उपासक का तो ध्यान उधर ज्यादा होता है बजाय के विषय के। देखो यही उपासना है। किसको महत्व दे रहे हैं? जो प्रकाशित हो रही वो चीज
या जिसके द्वारा प्रकाशन हो रहा है वो चीज। तो ये हमने कहा ना, उपासना को प्रगाढ़ करना पड़ता है, भावना बनानी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। तो जिसने ये उपासना सिद्ध कर ली, अब आप जरा कल्पना कीजिए, उसको सतत क्या लगेगा कि वह, उसका बल आप देखिए, उसकी निर्भयता देखिए। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत धन है, तो कहीं भी जाता है तो उसके भीतर एक निश्चिंतता रहती है, निर्भयता रहती है, उसमें एक तेज होता है, दीनता हीनता नहीं होती, दारिद्रता का अनुभव नहीं होता, उसके चलने फिरने में भी एक शान होती है क्योंकि उसके पास काफी चीजें हैं। तो उपासक भी यही अनुभव करता है कि मेरे साथ मेरा प्रभु है, तो दीनहीनता की तो कोई बात है ही नहीं। अपने आप को बड़ा धनी मानता है वो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न कूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। तो ये जो धन है, इस धन का सतत ध्यान रखना, ये उपासना है। इसलिए उपासक जो है वो बिना विषय के भी तृप्त है, मस्त है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज है वो अपने पास है तो फिर क्या है। तो जिसने ये उपासना सिद्ध कर ली, हाँ, भाव प्रगाढ़ बन गया, वो एक अलग ही प्लेन में रहता है, अलग ही हाँ, उसकी मनस्थिति होती है। तो कहते हैं इस तरह से यह आध्यात्मिक उपासना, जिसमें आप भगवान को अध्यात्म में देख रहे, भीतर देख रहे हैं। इसलिए पहला ही शब्द भाष्यकार ने लिखा था, अध्यात्मम प्रत्यगात्म विषय आदेश उच्यते। प्रत्यगात्म विषय, प्रत्यगात्मा के रूप में। तो वृत्तियां आ रही है, जा रही है, ठीक है, लेकिन जहां जहां भी वृत्ति जा रही है वहां वहां हमारा प्रभु है। दृग्दृश्य विवेक में वाक्य आता है कि जिसको ज्ञान हो गया, उपासना नहीं है, जिसको ज्ञान हो गया, ब्रह्म में जो स्थित हो गया, उसके लिए शब्द आया यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जहां जहां उसका मन जाता है वहां वहां उसकी समाधि लग जाती है। ले, क्योंकि जहां भी मन जाएगा उसका ध्यान किधर जाएगा, अपने आत्मतत्व की हो। और उसके लिए अब ये कोई अभ्यास की जरूरत नहीं, वो सिद्ध हो गया है, सहज हो गया है। जैसे जो धनी, धन का व्यापारी, मतलब बड़ा धनी है, व्यापार करने वाला है, सहज ही यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां उसका मन जाता है वहां वहां धन की याद आती है। इसका बिजनेस करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। सहज उसकी वृत्ति धन में स्थित हो जाती है। वह देख रहा है वस्तु को, याद आ रहा है धन। कोई कलाकार है, संगीतकार है, उसको संगीत ही दिखता है। एक तबला बजाने वाले एक बड़े कलाकार थे, वो बता रहे थे, हम ट्रेन में जाते हैं, बोले हम जा रहे थे तो ट्रेन में भी हमको ताल याद आ रहा था, क्योंकि पटरी पर ट्रेन चलती है, खटक 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 आवाज आता है, वो उसी में कुछ लय का आनंद ले रहे थे। लय, ताल, बड़ा मजेदार उन्होंने सुना। तो जिसका मन जिसमें लगा है वो तुरंत वहां स्थिर हो जाता है।
तो जो सिद्ध हो गया है, हाँ, उसके लिए तो हर क्षण ही वो उसी में है। लेकिन जो नहीं हुआ है फिर वो प्रयत्न करता है। तो यहां बार बार ये प्रयत्न करने के लिए कहा, इसलिए लिखते हैं मंद बुद्धि गम्यम, ये उपासना मंद बुद्धि वालों। अब यहां मंद मतलब ये मत समझिए कि उसको ABCD भी नहीं आती और क ख ग नहीं आता। मंद बुद्धि का अर्थ जो समाज में होता है वो नहीं। IAS ऑफिसर भी मंद बुद्धि हो सकता है। बड़ा होशियार व्यक्ति भी अध्यात्म की दृष्टि से मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि भगवान की ओर चल पड़ी, बस बोले उसको बुद्धिमान माना है। सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म, गीता में उसी को बुद्धिमान कहते हैं। तो बाकी जगह खूब बुद्धि लग रही है तो अध्यात्म उसको ज्यादा नंबर नहीं देता, मंद बुद्धि। जिधर विचार करना चाहिए, विचार की दिशा यदि दुनिया ही है तो फिर मंद है। नारद जी जब आते हैं, भागवत में वर्णन है, कलयुग के लोगों को देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पे सब मंद लोग हैं, मंद भाग्या, क्योंकि सब खाने पीने में लगे हुए हैं। जहां विचार चलना चाहिए उधर जा ही नहीं रहा है। तो कहते हैं ऐसे जो बहिर्मुखी लोग हैं, एकदम निरुपाधिक निर्गुण का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उनको अपने मन को देखना चाहिए, फिर मन के दृष्टा का अभिध्यान करना चाहिए। ये अनुभव करना चाहिए कि वो प्रभु भीतर बैठ के देख रहा है सब। ऐसा अभ्यास बड़ा ही रोचक और बड़ा ही मीठा होता है। उपासना हमेशा मीठी होती है। तो कहते हैं इस तरह से ये साधना बता दी। अब यहां आगे कहते हैं, वो भी उपासना ही है। अब आधिदैव हमने देख ली। आधिदैव मतलब बिजली चमक रही है तो उसमें आप ब्रह्म को देख रहे हैं, ब्रह्म की याद कर रहे हैं। अध्यात्म में हमने देखा मन के गमन में भगवान को देखना, मन के हर क्रियाकलाप में उसकी उपस्थिति देखना, हो गया अध्यात्म। अब आइए अधिभूत। अधिभूत मतलब क्या? अपने से अलग। अधिभूत मतलब मेरे से अलग है, जो प्रत्यक्ष है वो सब अधिभूत है। पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, ये सब क्या है? अधिभूत। अधिदैव और अधिभूत में क्या फर्क है? तो अधिदैव में क्या है कि परमात्मा अदृश्य है, दिखता नहीं है। मतलब ये हमारी भावना है कि पूरा जगत है और इस जगत का नियंत्रण करने वाली एक शक्ति है, जगत को वो चला रहा है। दिख नहीं रहा है लेकिन है वो, उसको कहते हैं अधिदैव। और अधिभूत मतलब प्रत्यक्ष है वस्तुएं, और उस प्रत्यक्ष चीजों में भगवान को देखना, यह अधिभूत हुआ। और अध्यात्म क्या हुआ? अंतरंग में देखना, अंतःकरण में देखना। तो तीन जगह हमको देखना है। अधिदैव जब आप कहते हैं तो हम सब लोग कहते हैं ना, कोई एक अदृश्य ताकत है जो इस जगत को चला रही है। उस अदृश्य का ही नाम ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए। वो दिखता नहीं है लेकिन वो देता है। कहते हैं ना, देते हुए नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। अधिदैव में अदृश्य, अधिभूत में
आप वस्तुओं में उसका उपस्थिति का एहसास करना है कि मेरा प्रभु इसमें है, इसमें है, इसमें है। हम जो बोलते हैं कण कण में है, तो यहां पर अब देखिए बहुत ये मधुर ऐसी उपासना है। छठे मंत्र में तद्ध तद्वनम नाम, तद्ध तद्वनम नाम, तद्वनम इत्युपासितव्यम, तद्वनम इत्युपासितव्यम, सय एतदेवं वेदाभिः, सय एतदेवं वेदाभिः, हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति, हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। अब यहां लिखा तो नहीं है कि अधिभूत, जैसे पीछे लिखा था अधिदैव, फिर लिखा था अथ अध्यात्मम, लेकिन अब यहां हमको मानना है, समझना है। अधिभूत मतलब हमसे अन्य है लेकिन प्रत्यक्ष है। अच्छा, बोले अब यहाँ क्या करना है, ये उपासना कैसी करनी है? और बार बार आपको बताएं, उपासना करने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है। उसका लाभ या फायदा तभी होगा, तभी हम कहेंगे कि हमने उपासना समझ ली, उसका मर्म ज्ञात हुआ जब हमने उसको किया। औषधि का नाम पढ़ने से रोग जाता नहीं। रोज आप पढ़िए जेल्यूसिल, डाइजिन, उससे एसिडिटी नहीं जाएगी। उसके कंटेंट भी पढ़ लीजिए, उससे भी नहीं बात बनेगी। सेवन करना पड़ता है। तो उपासना इसलिए यहां लिखते हैं उपासितव्यम, पहली पंक्ति में देखिए उपासितव्यम, उपासना करनी चाहिए। ओ जैसे हम कहते हैं दातव्यम, तव्यक प्रत्यय चाहिए के अर्थ में आता है, देना चाहिए। पठितव्यम, पढ़ना चाहिए। हिंदी में सही शब्द बनता है कर्तव्य, कर्तव्य करना चाहिए। तो कर्तव्य का अर्थ ही जो करना चाहिए। तो उपासितव्यम, उपासना करनी चाहिए। बोले क्या उपासना करें? तो कहा कि भगवान का एक नाम है, तद् तद्वनम नाम। उसका नाम क्या है भगवान का? तद्वनम। और तद हो मतलब प्रसिद्ध है, विख्यात है। नाम शब्द का यहां अर्थ विख्यात के अर्थ में आता है। भाष्यकार ने भाष्य में लिखा कि एक नाम विख्यात है भगवान का, तद्वनम। बोले ये नाम तो अजीब है, पहली बार ही सुना है हमने। राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, हनुमान जी, ये नाम तो बड़े परिचित है, अपने निकट के हैं। ये कौन सा नया नाम है भाई? तद्वनम, तद्वनम। किसी ने कहा ये जरूर साउथ इंडियन नाम है भगवान का, दक्षिण भारतीय नाम। क्योंकि दक्षिण भारतीय में सुंदरम, शिवलिंगम, रामलिंगम, षणमुखम, ऐसे नाम होते हैं। तद्वनम तद्वनम ये एक वैदिक नाम है, बिल्कुल वैदिक साहित्य में आता है। बोले तद्वनम, इस नाम से क्या कीजिए? उपासना कीजिए। बोले फिर हमारे वो रामकृष्ण बोले अभी उसको थोड़ी देर रखिए, ठीक है वो आप कीजिए, लेकिन अब ये भी समझिए इस तरह से भी एक उपासना होती है। अच्छा, तद्वनम इति उपासितव्यम। और उपासितव्यम मतलब दीर्घ काल तक ये अभ्यास करना है। जैसे नाम जब भी आप दीर्घ काल तक करते हो तब उसका लाभ होता है। राम, कृष्ण एक बार कहने से न कोई भाव बनता है, न कोई शुद्धि होती है, कोई कृपा होती है, न कोई। हालांकि भगवान बड़े कृपालु है, कहते हैं एक बार भी यदि तुम भाव से ले लो तो हम आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं सतु दीर्घ काल नैर्यंतर्येण सत्कार सेविता दृढ़ भूमि।
किसी भी चीज में यदि दृढ़ता प्राप्त करनी है तो दो चीज चाहिए, तीन चीज, निरंतरता, नित्यता और सत्कार सेविता। प्रेम से निरंतर नित्य हम करें तो चीज में दृढ़ता आती है, सिद्धि मिलती है। तो यहां पर कहते हैं ये उपासना करें, तद्वनम तद्वनम। और यहां आगे लिखते हैं सह य एतद एवं वेद। बोले जो इसको इस प्रकार जान लेता है, जान लेता है मतलब करता है, जान लेता है मतलब केवल अच्छा इस प्रकार की एक उपासना बताई गई है, इससे नहीं बात बनेगी। जो उसको सिद्ध करता है, प्रगाढ़ भावना बनाता है, ये वेद का अर्थ है। जो इस उपासना को अच्छे से करता है, देखो क्या बढ़िया फल बताया, अभी ह एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, ये फल है, फलश्रुति है। बोले उसको सभी लोग प्रेम करने लगते हैं। अब यहां पे थोड़ा टेक्निकल बात है, वेद अभी, ये अभी शब्द जाएगा संवांछन्ति इस शब्द के आगे, तो अभी संवांछन्ति, उस अभी को उठाइए और संवांछन्ति के वहां लगा दीजिए, शब्द बनेगा अभिसंवांछन्ति। अर्थ क्या हुआ, जो ये उपासना करता है उसको सारे भूत, सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति, अच्छी प्रकार से चाहने लगते हैं, वो सबका प्यारा हो जाता है, सब लोग उससे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लवेबल। अरे बोले ये आपने बहुत अच्छा बताया, नहीं तो लोग कंप्लेंट क्या करते हैं, हमसे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है, हमारा चेहरा देख के वो रास्ता बदल देते, नमस्ते हम नहीं समझते, मुड़ जाते हैं, नोबडी लव्स मी, कोई लोग ऐसा बोलते हैं, एवरीबडी इग्नोर्स मी। गुरुजी एक अच्छा जोक सुनाते हैं, एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोलता है हर व्यक्ति मेरी उपेक्षा करता है, मेरी ओर कोई देखता ही नहीं। डॉक्टर ने तुरंत बोला नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर ने भी उसकी बात को सत्य सिद्ध कर दिया, नेक्स्ट। तो अब हम यदि चाहते हैं कि हम लोगों के प्रिय बने, तो ये उपासना करनी चाहिए। कितनी प्यारी चीज है कि नहीं? अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है कि सब लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, अच्छा लगता है। सब लोग दूर भाग रहे हैं, दर्शन मात्रेण, यस्य दर्शन मात्रेण दूरम गच्छन्ति जनाः, तो बड़ा ही मन में दुख होगा। बोले देखिए, पुष्प की तरह होना चाहिए ना, फूल की तरह सुगंधित व्यक्तित्व होना चाहिए। व्यक्तित्व में सुगंध हो, रस हो, माधुर्य हो, मिठास हो। तो बोले ये कैसे होगा? तो कहा यदि हम ये उपासना करें तो तद्वनम नाम इत्युपासितव्यम। बोले ये क्या है, इसकी प्रकार क्या, इसका मतलब साधना है क्या? ऐसा तद्वनम तद्वनम माला करें क्या? बोले नहीं, यह जप का विधान नहीं है। प्रायः हम क्या करते हैं, जप करते हैं। यहां थोड़ी अलग बात है। देखिए क्या है, तो भाष्य पढ़ने पे समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी बयान चर्चा भाष्यकार करते हैं। कहते किंच तत् का अर्थ क्या है? तत् ब्रह्म, वही ब्रह्म। देखो, वही उपास्य ब्रह्म जिसकी हमने आध्यात्मिक
साधना की, उपासना की। अधिदैव आदेश जिसका बताया सेम, वही सगुण ब्रह्म, वही हमारा प्रभु, भले उसका एक नाम है, प्रसिद्ध नाम है। किल तद्वनम नाम, तद्वनम नाम का अर्थ करते हैं तस्य वनम तद्वनम। अब ये तद्वनम का थोड़ा विस्तार करते हैं, उसको फोड़ के बताते हैं, विग्रह करके। तस्य वनम तद्वनम, उसका वन है, उसका वन का क्या अर्थ होता है? तो तस्य का अर्थ भाष्यकार लिखते हैं प्राणी जातस्य। तस्य मतलब प्राणी जात, सब प्राणी। इसलिए हमने कहा था अधिभूत, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग सब। अच्छा, बोले तस्य प्राणी जातस्य। वनम का अर्थ क्या है? अब यहां पे बताते हैं। वनम का हम अर्थ क्या लेते हैं? जंगल। वो अर्थ या नहीं है। वनम का अर्थ बहुत सुंदर है, ये अंडरलाइन कीजिए, और इसी से उपासना मीठी बनती है। कहते प्रत्यगात्म भूतत्वात् वननीयम संभजनीयम तद्वनम। वनम का अर्थ है कि वह परब्रह्म प्रभु सभी प्राणियों की आत्मा है, और संभजनीयम, वननीयम, वन शब्द कहां से है? वन का अर्थ वननीयम। वननीयम मतलब संभजनीयम, और संभजनीयम का अर्थ होता है मोस्ट वर्शिपफुल, जो बड़ा पूज्य है, जो बड़ा प्रेम रूप है, उसको कहते हैं संभजनीय। तो यहां पूरा भाव ये बनता है कि सभी प्राणियों में परमात्मा बैठा हुआ है, और वो सबका प्रेमी है, मतलब सब लोगों का अभिष्ट है, सब लोग उससे प्रेम करते हैं। संभजनीयम का ये अर्थ है, ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी बात है। देखो, हम सब अपने से प्रेम करते हैं कि नहीं? हम सब आत्म प्रेमी है कि नहीं? हाँ, बोले आत्म प्रेमी तो है, तो प्रभु प्रेमी तो नहीं है। अरे भाई, जो आत्मा है वही तो प्रभु है। प्रत्येगात्मा लिखा ना, सबकी आत्मा बनकर वही प्रभु बैठा है। तो जब आप आत्मा से प्रेम करते हो तो किससे प्रेम कर रहे हो? प्रभु से प्रेम कर रहे हो। तो अब ये उपासना क्या कर रहा है कि सारे जीव के भीतर वह प्रभु विराजमान है, सारे प्राणियों में, और सबका वो प्रेमास्पद है। सब लोग अपने से प्रेम कर रहे हैं, मतलब प्रभु से ही प्रेम कर रहे हैं। देखिए, अद्भुत बात है, कैसी उपासना है ये। वो ध्यान दे रहा है कि जो भी व्यक्ति आज कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने लिए। और अपना कौन है? प्रभु। गुरुजी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले आप एक चींटी जा रही है, और चींटी के बजाय उंगली लगाए तो उंगली भागेगी। तो वो उंगली भाग रही है, तो वो उपासक क्या सोचेगा? ये अपने को बचाने के लिए भाग रही है, और अपने को बचाने के लिए मतलब प्रभु को बचाने के लिए भाग रही है। तो उसके भागने में भी वो किसको देख रहा है? वो प्रभु को देख रहा है। अच्छा, वो प्रभु को क्यों बचा रही है? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम कर रही है। भाई, जिससे आप प्रेम करते हैं उसको आप बचाना चाहते हैं। ये बड़ी मजेदार सब बात है, ये बिल्कुल ही अलग उपासना है। मतलब व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसी के लिए कर रहा है। जो भी प्रयत्न कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो प्रभु को खुश करने के लिए कर रहा है,
क्योंकि वही संभजनीय है, वही सबका इष्ट है, सब लोग उसी को चाहते हैं। ध्यान रखना, बाहर की चीजें कभी इष्ट होती है, कभी अनिष्ट होती है। ध्यान से सुनना, मिठाई हमेशा अभिष्ट नहीं होती। जब डायबिटीज होता है तो बिल्कुल उसको देखने की इच्छा नहीं होती, इष्ट नहीं, ये तो अनिष्ट करने वाली। प्रसंग बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, तो उसमें जो प्रेम है वो प्रेम नहीं रहता। एक ही चीज है जिसमें प्रेम हमेशा बना रहता है, वो है अपना आपा, और वही है प्रभु। तो अब यहां भाव क्या है, मतलब क्या समझना, क्या करना क्या है? तो करना यह है कि सबको आप देखिए और सब में ये देखिए कि वो प्रभु उपस्थित है, और सब लोग उस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। योगासन भी उसी के लिए हो रहा है, चाय भी पी रहे हैं तो उसी के लिए, और नहा भी रहे हैं तो उसी के लिए, उसी को खुश करने के लिए। इसलिए गीता में एक वाक्य आता है, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। बोले सब लोग मेरी ओर ही आ रहे हैं। वर्त में मतलब था मार्ग। सब लोग मेरे ओर ही आ रहे हैं, मेरे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं सबके भीतर बैठा हुआ हूं। अर्थ यहां पर यह है कि अपने प्रभु को सब में उपस्थित देखना, स्पंदित होते हुए देखना। अब देखिए, यदि हम सब में उस प्रभु को देखने लगेंगे, एक वाक्य के पूर्ण करते हैं, सब में यदि ये एहसास हमको होने लगे कि सब में वह प्रभु है, सब लोग उससे प्रेम कर रहे हैं, तो हमारा व्यवहार उस व्यक्ति से कैसा होगा? यदि आप प्रभु की ओर ध्यान देंगे तो बोले जो मेरे इधर बैठा हुआ है वही वहीं भी बैठा हुआ है, तो उसको कष्ट देंगे क्या? यदि आप कष्ट देंगे तो आपको यह लगेगा कि हम प्रभु को कष्ट दे रहे हैं, अपने भगवान को कष्ट दे रहे हैं। ध्यान रखना, हम जो है ना, लोगों में ये तो देख लेते हैं कि ये सज्जन है, ये दुर्जन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये व्यसनी है, ये शांत है। ये लौकिक दृष्टि हुई। लोक में हम बोलते ही हैं, अरे हाँ मैं उसको अच्छा जानता हूं, बड़ा स्वार्थी है, हाँ बड़ा लोभी है। तो हमको लोभ और ये सब तो दिखता है, लेकिन उसमें एक और चीज है वो नहीं दिखता, और इस कारण हमारा व्यवहार बड़ा अटपट हो जाता है। लेकिन यदि हमारा व्यवहार, यदि हमारी दृष्टि ये हो कि निज प्रभुमय देखो जगत, मेरा ही प्रभु सब में बैठा है, तो कहीं सन करो विरोध, तो फिर व्यवहार कैसा होगा? उसके बाद विरोध नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब झगड़ा हो रहा है तो उसको कष्ट होगा, तो किसको कष्ट होगा? उस भगवान को। अब देखिए, ये बहुत इसको पकाना पड़ता है, ये आसान नहीं है। सिय राम मैं सब जग जानी, तुलसीदास जी कहते हैं। बोले सब में वही हमारा सीताराम हमारे बैठे हैं। अब जब हम सीताराम सब में देखेंगे तो क्या करेंगे? करो प्रणाम। व्यवहार देखो बदलेगा कि नहीं? और सब में यदि शत्रु ही देखेंगे तो प्रणाम नहीं, फिर हाथ का दूसरा उपयोग होगा। तो करो प्रणाम झोरी जुग पानी। अब यदि कोई ऐसी उपासना कर रहा है तो किसी के प्रति उसके मन में दुर्भाव नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। अब जब ऐसा व्यवहार सामने वाला देखेगा हमारा, तो नेचुरली ही विल लव मी और नॉट। वो हमसे प्रेम करेगा कि नहीं, ये फलश्रुति घटेगी कि नहीं।
ध्यान से सुनिए, यदि हम सब में यही भाव रखें कि ये तो धोखेबाज है, सब में संशय करें, तो वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाएगा। बोले हम पे संशय कर रहे हैं, हमको धोखेबाज मान रहे हैं। लेकिन हमारी यदि इतनी उच्च दृष्टि हो जाए तो नेचुरली हमारा व्यवहार एकदम विनम्रता का होगा, प्रेम का होगा। और जब हमारा ऐसा व्यवहार होगा तो उधर वाले का भी फिर व्यवहार वैसा ही होगा ना। संवांछन्ति, इसको समझिए जरा, विचार कीजिए आराम से। ये वननीय मतलब संभजनीय, प्रत्यगात्मा, ये यहां पर मूल चीज है। सब मह रम रहिया प्रभु एके, पेख पेख नानक बिगसाई। सब में वही हमारा राम रम रहा है, घट घट साई रमता। तो ये अधिभूत में यदि वो दिखने लग जाए और इस रूप में दिखे कि देखो सब लोग तो उसी को चाह रहे हैं, उसी को चाह रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि का फल ये होगा कि हमको लोग चाहने लगेंगे। गुरुजी एक अच्छा एक उदाहरण देते हैं। बोले एक सूफी एक संत थी और वो सब पशु पक्षी सबसे प्रेम कर रही है। तो उसके कंधे पे, उसके सिर पे पक्षी आके बैठ जाते थे, आराम से हाथ पे आके बैठे थे। एक कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया, वो बड़ा फिलोसोफर था, लेकिन जैसे ही वो आया वो सारे पक्षी उड़ गए, वो माता जी के ऊपर जो बैठे हुए। तो बोले ऐसा क्यों हुआ, हमारे आने से क्यों उड़ गए? तो माता जी ने कहा जरूर आप इन पक्षियों को खाते होंगे। देखो ऐसा, पशु पक्षी भी जानते हैं प्रेम की भाषा, वो भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर हमने कहा ये उपासना बड़ी मीठी है। सब में अपने प्रिय परमात्मा को देखना और वैसा मान के व्यवहार करना, ये उपासना है। उपासितव्यम संभजनीयम वरणीयम। तो फलम क्या होगा, वो व्यक्ति सबका प्रिय होगा। इसलिए तो संत लोग सबके प्रिय हो जाते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।